सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर आज इस बिल पे जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा की, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान आदिकाल से हमारी आजीविका का साधन खेती और पशुपालन रहा है और पिछले कई वर्षों में लगातार 4-5 साल से जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बना, देश और दुनिया में बना, कोविड काल के बाद में लंपी जैसी महामारी जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों ने की, और जिस प्रकार से गोवंश पे कहर बरपा, यदि राजस्थान में पशुपालन विभाग के पास में संसाधन नहीं होते, हमारे एलएसी और वेटनरी डॉक्टर नहीं होते, तो इसको रोक पाना असंभव था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि पैसे की कमियां नहीं आने दी, दवा की कमी नहीं रही, टीकाकरण की कमी नहीं रही, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में लंपी पे जिस प्रकार का कहर बरपा और उसको रोकने का काम सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किया। और जब सारा दृश्य मुख्यमंत्री जी ने देखा तो उनके मन में जो पीड़ा आई रही कि राजस्थान में पशुधन को बचाने के लिए, पशु चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और उसी मंशा के अनुसार उन्होंने जयपुर के नज़दीक माननीय नेता प्रतिपक्ष जोबनेर की चर्चा कर रहे थे, वहाँ विश्वविद्यालय की गत बजट में घोषणा की और उसका बिल आज हम सदन में लेके आए। इससे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी का बिल भी आया, पर वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जमाना बदल गया। एक समय था जब हमारे परिवारों में से संस्कार थे कि जिस घर में पशुधन ज़्यादा होता था वहाँ रिश्ता पहले होता था, पर जैसे जैसे समय में बदलाव आया, शिक्षा और संसाधन आगे बढ़े, तो वर्तमान समय में परिस्थिति बदली और आज जिस घर में पशुधन ज़्यादा होता है तो कोई भी बाप अपनी लड़की को देने से पहले देखता है कि मेरी लड़की को पशुधन का काम करना पड़ेगा जो पढ़ी लिखी है। समय के बदलाव के कारण और पशु चिकित्सा में जो बदलाव हुआ है और देश और दुनिया में जो नई तकनीकी आई है, यदि हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए तो खेती किसानी के साथ में पशुधन पे भी बहुत बड़ा संकट आएगा। सभापति महोदय, आज जितना बजट चिकित्सा में खर्च हो रहा है, उस मात्रा में हम पशुधन में नहीं कर पा रहे। अभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश के अंदर, राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें 2 पशु चिकित्सा के विश्वविद्यालय, ये दूसरा जो हम बिल लेकर आए, स्थापित होगा। बाकी पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों में 1-1 विश्वविद्यालय। हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि ग्रामीण परिवारों के बच्चे जो पशु चिकित्सा में दूसरी जगह जाते थे, उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। अध्ययन और अध्यापन का काम होगा। बिहारी लाल जी बीकानेर की चर्चा कर रहे थे। एक जमाने में
1954 में एक महाविद्यालय बीकानेर में हुआ करता था। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये परिवर्तन आया है देश की आज़ादी के बाद में, और कोविड के अंदर खास तौर से खेती, किसानी और पशुपालन में हमारी पढ़ी लिखी जो नौजवान पीढ़ी है वो उसमें आगे आई है। आज हमारे राज्य में 5,66,000 पशुधन है और 1,40,000 कुक्कुट संपदा है। हमारा जो प्रदेश है वो मरु प्रदेश कहलाता है, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है वो हमसे छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में पशुधन के अंदर एक जमाने में नागौरी बैल और गाय के अंदर हमारी गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज गाय, मालानी और मेवाड़ी घोड़े, बीकानेरियम, जैसलमेरी ऊंट और जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लों की बकरियां आज दूसरे प्रदेशों में हमारी डिमांड है। और सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर पे थे। इस वर्ष भारत सरकार के जो नए आंकड़े आए उसमें हमें पहले स्थान पे हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा। हमारा दूध कलेक्शन बढ़ा है और उसका कारण है कि लगातार जो माननीय सदस्य कह रहे थे, हमने ग्राम पंचायत स्तर पे हमारे पशुधन केंद्र खोले हैं, वहाँ पशुधन सहायक लगाया है। यह सही है कि वेटनरी डॉक्टरों की भर्ती हमारी रुकी है कोर्ट के कारण, पर उसका फैसला भी आ गया। आने वाले महीने 20 दिन में उनकी भी पोस्टिंग हो जाएगी। और राजस्थान में सरस डेयरी के माध्यम से हमारे जो जिला संघ है उनका जो कलेक्शन है वो पिछले 3-4 साल में कई गुना बढ़ा है, और कुछ नए जिला संघ भी बने हैं। और उसी का परिणाम है कि पशुधन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में रुचि बढ़ी है। नई पढ़ी लिखी पीढ़ी आगे आ रही है, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे किसी साथी ने रोबोट की चर्चा की। सभापति महोदय, विदेशों के अंदर जहां मैन पावर की कमी है और शिक्षा के साथ साथ पशु को रखने की जो व्यवस्था है उसमें काफी परिवर्तन आया है। रोबोट के माध्यम से दूध निकाला जाता है, उसका जो रखने का घर है उसकी सफाई पूरी मशीन से होती है, उसको जो बंटा देने का सिस्टम है, हरा घास देने का सिस्टम है या सूखा चारा देने का जो है, वो सारा काम मशीनरी के माध्यम से हो रहा है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे अपने देश में हो रहा है। यदि हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे और वो तकनीकी हमें हमारे प्रदेश में नहीं लेके आएंगे, हमारी पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो आने वाले समय में जो ये देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्रदेश है, जो आजीविका का बहुत बड़ा साधन है पशुधन, जिससे 2 पैसे घर में आते हैं, परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है, उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे। बिहारी लाल जी कह रहे थे विभाजन की बात। सभापति महोदय, बिहारी लाल जी को तो खुश होना चाहिए कि आपके बीकानेर राजूवास की स्थिति काफी सुधरी है, और जिस बात के लिए आप आशंकित हैं कि विभाजन के साथ में व्यक्तियों और संपत्तियों के बारे में जो चर्चा की गई नेता प्रतिपक्ष ने भी, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के बिल अध्याय 8 में विविध में धारा 48 में
अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और संपत्तियों के स्थानांतरण की शक्ति नियत की गई है। इस धारा के अंतर्गत कुलाधिपति राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के परामर्श से किसी भी समय अन्य विश्वविद्यालय से व्यक्तियों और संपत्तियों के स्थानांतरण के लिए आदेश किए जाने का प्रावधान है। अब रही बात संभागों की और विभाजन की, तो हमने 17 जिले जोमनेर के अंदर रखे हैं और 16 बीकानेर के अंदर रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। प्रदेश का भला होगा, नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बीकानेर जो राजवास थी वो पश्चिम भाग में स्थित थी। इधर के जितने भी जिले हैं उस नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका कब मिलता था। आज भी नौजवान छात्र और छात्राएं पहले मेडिकल का टेस्ट देते हैं, यदि उनमें सफलता नहीं मिलती तो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं वो वेटनरी की तरफ रुख करते हैं, और वेटनरी में एकमात्र विश्वविद्यालय बीकानेर में था। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रदेश के इस पशुधन को बचाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो नस्ल सुधार का कार्यक्रम हो, हमारे को नई तकनीकी इजाद के साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। राजस्थान में वर्तमान में 3 सरकारी व 7 निजी महाविद्यालय संचालित हैं तथा 9 नवीन सरकारी संगठक महाविद्यालयों की स्थापना बजट घोषणाओं के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1637 संस्थाविहीन ग्राम पंचायतों में हमने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों की स्थापना की, और उसी का परिणाम है कि हमारा जो दूध का प्रतिशत बढ़ा है। पूरे देश का 15% दूध उत्पादन का काम राजस्थान में होता है। आगामी वर्षों में प्रदेश में समस्त ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा विद्यमान होगी। हर ग्राम पंचायत के अंदर हम पशु उपकेंद्र खोलेंगे, मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा भी किया। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 13 नवीन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई तथा 49 संस्थाओं को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 432 संस्थाओं को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 9550 पशु चिकित्साएं संचालित है। वेटनरी शिक्षा के अंदर अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वेटनरी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जो डॉक्टर बन रहे थे, उनका स्टाइपेंड 3500 रुपये था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गत बजट में 3500 को बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया, जो मेडिकल के करीबन आसपास है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान की बहबूदी के लिए और विकास के लिए खेती और पशुपालन में जीडीपी का जो योगदान है उसको और अधिक मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अपने सरकार ये बिल लेके आई है। मैं नेता प्रतिपक्ष को ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिला तो जयपुर ग्रामीण के नाम से बन रहा है, पर मेरी कोशिश है कि जोबनेर भी बने। तो मैंने आस अभी छोड़ी नहीं है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव पेश किया है उसे अस्वीकार किया जाए।